ये 1962 की लड़ाई में जब चाइना से वॉर शुरू हुआ था इंडिया का, तो उस समय का बना हुआ बंकर है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आपका केशव कुंदन ब्लॉग्स में। सुबह के 7 बजने वाले और कुछ इस तरह का नज़ारा है। मतलब कल रात बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी इस जगह, जिस वजह से उस सामने वाली पहाड़ी में बर्फ पड़ी हुई है। कल रात मैं इस घर पे ठहरा था और इस घर पे रहने वाले परिवार जो है वो पूरे शहर की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं, मतलब कि प्लान कर चुके हैं। तो आज कोशिश करूंगा मैं इस धुरा विलेज के आखिरी घर तक पहुंचूं और इस गांव घर में रह रहे लोगों से कुछ मुलाकात करूं। एक परिवार रहती है इस जगह पर, मतलब इस घर में, इस जगह पर, जिन्होंने मेरी एक रात ठहरने की व्यवस्था कर दी थी इस जगह। तो इन भाई साहब का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं चला यहाँ से ऊपर की ओर। कल रात की बरसात से काफ़ी बर्फबारी हुई इस कैलाश मानसरोवर की ओर, मतलब चाइना की ओर। और नीचे इस घर पे ठहरा था और कल उस तरफ, उस साइड से इधर की पहाड़ी की ओर चला था और अभी चल रहा हूँ ऊपर की ओर। मतलब थोड़ा चढ़ाई है इस जगह, तो थोड़ा सांसें भी फूल रही हैं इस जगह पर। इस जगह पर देख रहे होंगे आप कि मक्के की फसल तैयार हो चुकी है और हरियाली काफ़ी अच्छी है इस जगह पर, जो देखने में काफ़ी शानदार लग रही है। मतलब बरसात के आखिरी पल हैं तो हरियाली है ही अभी भी। कल रात जिस घर पे ठहरा था उस घर से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंचा हूं कुछ ऊपर, जहां पे कुछ और परिवार रहती हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास बसी हुई एक ग्राम सभा स्याकुरी, जो कि धारचूला तहसील के अंदर आती है। स्याकुरी ग्राम सभा के धुरा विलेज के आखिरी घरों में, मतलब कि स्याकुरी ग्राम सभा के आखिरी गांव घर, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बसे हुए हैं। तो अभी इस जगह पे कुछ लोग रह रहे हैं, मतलब कुछ परिवार इस जगह पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जैसे कि एक घर यहाँ पे है, तो इस जगह पर इस तरह से कुछ कुछ दूरी पे घर बने हुए हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं अपने परिवार के साथ। अभी से कुछ टाइम पहले, मतलब 1962 के समय पर इस जगह पर इंडिया की फौज रहा करती थी, जो कि चाइना से वॉर करती थी। तो ये कि इंडिया नेपाल चाइना बॉर्डर कुछ कुछ नज़दीकी है इस जगह पर। तो और भी कई ऐतिहासिक चीज़ें उस समय की हैं जो मैं आगे आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो यह देखा आपने इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास बसी हुई है ग्राम सभा स्याकुरी ग्राम सभा के आखिरी घर। धोरा गांव में नरेंद्र सिंह धामी जी के घर पर सुबह का अभी 8:30 बजे है और यहाँ पे पहुंचा और दादा ने तुरंत मेरे लिए नाश्ते का बंदोबस्त कर दिया सुबह सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ठीक है, ओके, अपना काम चलाए रखो यार। सही तो होता ये है। तो अभी धोरा गांव पूरा घूम लिया है इस तरफ और यहाँ पे कितने 4-5 ही घर है खास जहाँ पे परिवार रहते हैं ना, 6-7 मकान होंगे। 6-7। तो अभी नाश्ता करके फिर चलूँगा यहाँ से नीचे। तो ये थे आखिरी गांव घर स्याकुरी ग्राम सभा में। तो अब चले यहाँ से नीचे को। बरसात के दिनों चढ़ाई चढ़ने में तो ठीक ही है, लेकिन डाउन चलने में बड़ा खतरा है, क्योंकि पत्थरों में काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, जिस वजह से काफ़ी संभल के चलना होता है। अगर पाँव फिसल गया तो टाइम से पहले ठिकाने पर पहुंच जाएगा आदमी। तो आइए चलते हुए पहुंच गए उस जगह पर जहां कल रात ठहरा था मैं, और लगभग आधा किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ पे। फिर दो चार मकान है ऊपर और 1-2 मकान है यहाँ पर। और ये है धुरा स्याकुरी ग्राम सभा में धुरा गांव कहते हैं, धुरा कहते हैं खासकर। धुरा का दूसरा अर्थ भी होता है, पहाड़ी में धुरा कहते हैं, तो हिंदी में तुम मान के चलोगे काफ़ी हाइट पे बसा हुआ गांव, मतलब धुरा काफ़ी ऊंचाई पे है, जो उसे धुरा कहते हैं। कल शाम इस जगह पे पहुंचा था शाम को और यहाँ पे जो है रहने की व्यवस्था हो गई थी। सुबह के 9:30 बजे और बारिश चालू हो गई।
काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो अभी जिस घर पे कल ठहरा था ना, उसी घर पे ठहरा हूँ। अभी बारिश चालू है, बारिश थोड़ा थम जाए फिर चलूँगा यहाँ से आगे। तो इस घर पे हैं अज्जू भाई। ये सुबह दिखे, कल शाम पता नहीं ये कहाँ थे। हम वहाँ गए थे घूमने के लिए, हम नीचे धामी गाँव। लेट आए शायद। हाँ। जैसे इससे पहले राठी ग्राम सभा में था, तो सेम वैसा ही है, रहन सहन, खान पान और खेती बाड़ी लगभग एक ही है। और ये है कि थोड़ा राठी ग्राम सभा बड़ी ग्राम सभा है, शाकुरी छोटी, यार 300-350 परिवार इतना है। उसमें से भी कुछ बहुत तो प्लान कर चुके हैं, लेकिन गांव के रजिस्टर में है ही। और इस जगह पे नेटवर्क की भी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये है कि बीएसएनएल पकड़ता है कहीं पर। बीएसएनएल नमस्ते नेपाल वाला सिम, नेपाली वाला सिम, नेपाली नेटवर्क काम करता है यहाँ पे। तो अज्जू भाई से मैंने कहा कि थोड़ा नेट चलता है तो दिखाओ एक बार। तो मैंने अपना चैनल सर्च किया, तो अज्जू भाई ने भी सब्सक्राइब किया। आप लाइक कमेंट करेंगे, आगे कमेंट आएगा तो ज़रूर आपको भी बताऊँगा कि हाँ शाकुरी ग्राम सभा से अजय भाई का कमेंट आया है। ठीक है अजय भाई? ठीक है। अभी 10:41 हो रहे हैं। लगभग 1 घंटा से 1.25 घंटा इस जगह पर मौसम खुलने का इंतज़ार किया भाई। व्यूज़ काफ़ी शानदार हैं इस जगह पर, नज़ारे ना दिल को छू लेने वाले। कोहरा और बादल जो पहाड़ियों के ऊपर लगे हैं ना, काफ़ी शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं इस जगह पर। तो इसी जंगल से होते हुए आया था मैं, कल धुरा विलेज तक पहुँचा था। तो अभी इसी रास्ते से रिटर्न जा रहा हूँ मैं आगे की ओर, मतलब शाकुरी ग्राम सभा में नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो अभी धुरा विलेज से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मैं पहुंच रहा हूं एक खास जगह पे, जहां पे दिखाऊंगा मैं आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। ये 1962 की लड़ाई में जब चाइना से वॉर शुरू हुआ था इंडिया का, तो उस समय का बना हुआ बंकर है एक। तो इस जगह पे काफ़ी आर्मी रहती थी और वो युद्ध करते थे चाइना के साथ इस बॉर्डर क्षेत्र पे। तो ये बंकर है उस समय का बना हुआ। देखिए कुछ इस तरीके से, इसका छत भी देखिए काफ़ी मोटा है, लेंटर जो पड़ा हुआ है। सन 1962 की लड़ाई जो इंडिया और चाइना के बीच हुई थी, तो उस समय का बना हुआ बंकर है। और ये बंकर अभी कुछ इस तरह के काम में आ रहा है कि मतलब लोग अपना घास पात रख रहे हैं इस जगह पर बारिश से बचाने के लिए। लेकिन इस तरह के बंकर कई बने हुए हैं इस जगह पर। इस ऊपर पहाड़ी की ओर जब आगे चलेंगे तो कई बंकर देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इस तरफ देखने को मिली है। ये एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो एक टाइम पर, इस समय वॉर के टाइम पर बनाई गई थी और अभी तक जैसी की तैसी हैं। तो भाइयों अभी चलते हैं अब यहाँ से नीचे की ओर, मतलब कि धामी गांव की ओर। धुरा विलेज से काफ़ी नीचे आ गया हूँ और इस पहाड़ी के इस तरफ जा रहा हूँ। अभी इधर है थुमली विलेज। तो भाइयों धुरा काफ़ी दूर रह गया यहाँ से और काफ़ी नीचे पे आ गया हूँ। जो सामने दुकान दिख रही है ना आपको, हाँ इस दुकान पे मैगी और अंडा खा के गया था ऊपर को, मतलब जहाँ तक आखिरी रोड पहुँची हुई है शाकुरी ग्राम सभा में। अभी इस जगह पे मूसलाधार बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश तेज़ है तो यहाँ पर रुका हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा टीन सेट बना रखा है, तो यहाँ पे कोई भी यात्री आए या अवन जौन में अगर ऐसा मौसम हो तो यहाँ पे ठहरने के लिए सही है। तो अब बारिश रुकती है तो जाऊँगा नीचे को। और सुबह से ना बारिश कंटिन्यू है, मतलब थोड़ा रुक रही है, आधा पौना घंटा 1 घंटा लगभग, फिर शुरू हो जा रही है। तो धुरा विलेज से आया मैं थुमली, मल्ला थुमली और अभी तल्ला थुमली में हूँ। और यहाँ पे दुकान जो भी है बंद, ये वाली दुकान भी बंद है और वो वाली दुकान भी बंद है सामने वाली। तो भाइयों अभी तक जो मैंने शाकुरी ग्राम सभा को दिखाने की कोशिश की है, जितना दिखा पाया हूँ, ये धामी गांव से ऊपर की ओर दिखाया है। जितना बड़ा गांव धामी गांव से ऊपर है, उससे भी बड़ा गांव धामी गांव से नीचे की ओर है। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको धामी गांव से नीचे की ओर, और एक खास जानकारी दूंगा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि इस जगह पे शिक्षा के क्या साधन है और खासकर उत्तराखंड के धारचूला क्षेत्र के शाकुरी ग्राम सभा में कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं।
सो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।